साक्ष्य के साथ खबरों को शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी चंद बातें, आवश्यक बातें हैं, सुन लीजिए। अभी जो है कि हमसे सबसे ज्यादा घबराहट उस दलाल को है जो कि छोटे छोटे और जो है सीधे साधे संविदा कर्मियों को जिस तरह गांव देहात में खोप में कबूतर पोसा जाता है कि जब दशहरा का मेला लगेगा तो उसको जबह करके जो है कि उसकी बलि देंगे, उस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खोते में संविदा कर्मियों को पाल पोस कर रखे हुआ है कि जब अवसर मिलेगा तो चंदा की बलि चढ़ाएंगे और संविदा कर्मियों का खून निचोड़ने का काम करेंगे। उन दलालों को हमसे बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि संविदा कर्मचारी की खबर सबसे पहले देकर हम सारा भेद खोल दे रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत, सारे लोगों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको हमसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी के किए हुए कामों को हम जब गिनवा रहे हैं तो उनको उसमें भाजपा की लोकप्रियता दिखाई दे रही है, जिसके चलते वे लोग मुझको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते हैं कि वे कबूतर पाल के रखे या भाजपा को ट्रोल करे, लेकिन मेरा सीधा संबंध सरकार से है और मैं सरकार के संपर्क में हूं और जो है कि दो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझको ऐड किया गया है जहां से जो है कि सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा और योजनाओं और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है और हम जो है कि उसका सांकेतिक वीडियो बनाकर सबको जो है कि दिखाने का काम करते हैं। तो जब होने के लिए कबूतर बनकर रहने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाइए और मेरे चैनल पर आ जाइए और जो है कि इन लोगों को जो कि मुझे मेरे चैनल पर आकर गलत गलत कमेंट करते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। इसके पीछे जो कारण है वो हमने आपको बता दिया, हमने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं संविदा कर्मचारी की आज की ताजा अपडेट के तरफ। तो हमने जब पत्र जारी किया कि बिहार सरकार ने जो है कि अब संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और नए सिरे से पुनर्निरीक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद संख्या सहित उल्लिखित कर जो है कि सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों की सूची का मांग कर दिया है। तो इन एजेंडा बनाने वाले दलालों ने उसको कहना किया शुरू किया कि यह झूठ है, यह झूठ है, यह फर्जी है। अब जो है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिला भी अब उस संबंध में पत्र जारी करना शुरू कर चुका है और सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला पंचायत राज कार्यालय का पत्र शेयर कर रहा हूं, जिसमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण ने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को कार्यालय वार न्याय मित्र की विहित प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है और उप सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 10/9/60 दिनांक 29/8/2025 के प्रसंग का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रखंड अंतर्गत कार्यरत ग्राम कचहरी न्याय मित्र की विवरणी निम्न विहित प्रपत्र में जिला पंचायत कार्यालय पूर्वी चंपारण को भेजना सुनिश्चित किया जाए और प्रपत्र भी जारी किया गया है जिसमें न्याय मित्र की सूची भेजी जानी है। अब दलालों के पास कोई जवाब नहीं होगा, अब नहीं कहेंगे कि पत्र फर्जी है और जो है कि मुझको तरह तरह से ट्रोल करने और बदनाम करने की साजिश रचते हैं, क्योंकि जबह करने के लिए जिनको कबूतर की तरह पाल रहे हैं, अब की बार मैं वह कबूतर उनके हाथ से उड़ा दूंगा, क्योंकि मानदेय तो बढ़ने जा रहा है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। सीधे सरकार मानदेय बढ़ाती है, सीधे सरकार वेतन देती है, कहीं पैसा नहीं लगता है। पैसा आप इसलिए देने का बात करते हैं क्योंकि पैसे में आपको हिस्सा मिलता है, आपको कमीशन मिलता है।
आप पैसा लीजिएगा, हम विजिलेंस को कहेंगे, हम तमाम उच्चाधिकारियों को कहेंगे और पकड़कर आपको रोड पर घसीट कर नंगा करने का काम किया जाएगा। इसलिए पैसा मांगने के लिए कबूतर पालने की विधि अपनाना छोड़ दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। समान प्रशासन विभाग सभी विभागों को निर्देश, संविदा कर्मियों का मानदेय पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया तेज होगी और जो है कि तमाम संविदा कर्मचारियों को नए सिरे से वेतन भी निर्धारित कर सकती है सरकार और इसके लिए जो है कि कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वयं जो है कि सजग है। सम्राट चौधरी के द्वारा एक एक विभागों का मुआयना और जो है कि विभागों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के तमाम कदमों को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो संविदा कर्मचारी लगातार पिछले वर्षों से मांग कर रहे थे उनकी वेतन 100% वृद्धि होगी और उन वेतनों के वृद्धि होने से कोई रोकने वाला नहीं। और इसको लेकर लगातार जो है कि क्षेत्रीय अखबारों में खबरें प्रकाशित हो रही है जिसमें तमाम तरह की संविदा कर्मचारियों को लाभ दिए जाने से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें प्राप्त हो रही है। आपको जानकर यह काफ़ी हर्ष होना चाहिए कि संविदा कर्मचारी जो लगातार अपनी सेवा वर्षों से विभागों में दे रहे हैं उनकी मांग अब सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है और सरकार उस पर विचारण कर रही है। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिनको टोला सेवक कहा जाता है, हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि फैसला देकर इनको जो है कि नियमावली को रद्द किया गया जिसके खिलाफ सरकार ने अपील कर इनकी नौकरी बचाने का काम किया। यह सरकार का ही एहसान है कि सारे लोग अभी तक कार्यरत हैं और आगे भी 62 से 65 वर्षों तक इनकी कार्य सेवा बनी रहेगी। न्यायालय के माध्यम से कानून का जो है कि पालन करते हुए सम्राट चौधरी की सरकार तमाम लोगों को रोजगार मुहैया कर रही है, तमाम लोगों को जो है कि लाभ प्रदान करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में टोला सेवकों की मांग थी कि शिक्षक के पद पर इनका समायोजन हो जिसे सरकार जो है कि लगभग 100% मान सकती है और इनका समायोजन एक बार प्राथमिक शिक्षक के पद पर होने के उपरांत इनको जो है कि विशिष्ट शिक्षकों की भांति जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं मिल सकती है। साथ ही साथ विकास मित्र जो महादलित समुदाय के व्यक्ति होते हैं और महादलित समुदाय से इनकी नियुक्ति की जाती है, ये लोग लगातार जो है कि सरकार से अपनी जो है कि मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मानने के लिए अनुरोध करते रहते हैं जिसके संबंध में सरकार विचार कर सकती है और इनके वेतन का निर्धारण जो है कि प्रत्येक वर्ष करने का नियम है जिस कड़ी में इस वर्ष भी नए सिरे से वेतन का निर्धारण और बाजार दर और समकक्ष कर्मी के वेतन और भत्ते के अनुसार इनको तमाम तरह की सुविधाएं सरकार प्रदान करेगी। इस प्रकार एक एक हटाए गए संविदा कर्मचारी जो कि वर्षों पहले अपना नियोजन खो चुके हैं उनकी सेवा वापसी भी सरकार करेगी। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है और वीडियो में जो है कि आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।